हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। रियल नंबर्स की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में करेंगे क्या। हमारा एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है बस रियल नंबर्स का, ये लास्ट वीडियो ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। आपको 3 रियल नंबर्स दिए गए हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशंस आपको बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक बार काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पर 1 से लेके 8 तक, राइट। तो आगे क्या है आइए पढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने ये डिसाइड करना है। अब देखिए ये तो हमें दे दिया कि रियल नंबर्स हैं ये, ठीक है। हमने डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं है, मतलब रैशनल और नॉट, ये रैशनल है या इररैशनल है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। कहता है इफ़ दे आर रैशनल, अगर तो वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P, यहाँ पे P/Q है, P/Q, राइट। और अगर वो रैशनल है और P/Q की फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तब आप जो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, या उसके इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि उसके फिर प्राइम फैक्टर्स भी बताने पड़ेंगे। अगर वो रैशनल निकला तो फिर उसके जो Q मतलब जो डिनोमिनेटर हैं उसके प्राइम फैक्टर्स भी बताइए। तो सबसे पहला चेक तो हमने ये करना है कि ये रैशनल है भी या नहीं। आइए फर्स्ट सम से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें दिया है 43.123। दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये आपको दिया गया है 43.123 4 5 6 7 8 9, राइट। और हम मान के चलेंगे कि लेट x इक्वल टू 43.123 4 5 6 7 8 9। देखिए हमने डायरेक्ट देखते नहीं डिसाइड कर देना कि ये रैशनल है कि इररैशनल, ये हमें एक टेस्ट करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक जगह पर जाकर सीज हो जाता है, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। इट मीन्स ये क्लियर है। देखिए रैशनल नंबर 2 तरीके की एक्सपेंशंस देते थे। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि जितने भी हमने रैशनल नंबर्स पिछले लेक्चर्स में, आपकी जो नॉलेज आपने गेन की है आप पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने यही देखा था कि रैशनल नंबर्स हमें बस 2 तरीके के मिलते थे, जिनके पास या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, या फिर उनके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, ठीक है जी। अब इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है। सो बिकॉज यू कैन से दिस नंबर हैज़, बिकॉज द गिवन नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग, ये रफ वर्क है सारा ये जो मैंने लिखा है जी, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion, therefore it is clear that x is a rational number। तो ये एक्सप्लेनेशन बस इतनी सी थी। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो आगे क्या करना है कि वो P/Q की फॉर्म के होंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। अब देखिए जो हमारे पास x है आगे भी करना पड़ेगा, वो आ गया आपके पास 43। आप ये वाले x को आप क्या कीजिए, इसका पॉइंट नीचे निकाल लीजिए, 4 5 6 7 8 9, राइट। पॉइंट आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 9 ज़ीरोज़ आ गई। यहाँ से क्लियर पता लग रहा है ये 9 डिजिट हैं, तो नीचे 9 ज़ीरोज़ आ गई। और 9 ज़ीरोज़ आने का मतलब ये है कि ये 10⁻⁴ बन गया 9, यही आ गया जी। अब मैं इस रफ वर्क को डिलीट कर देता हूँ, और ताकि जो इससे आगे वाला सम है मैं यहीं सॉल्व करूँ बिना अगली विंडो लेके आए, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये लीजिए, ये मैंने स्पेस अपनी बना ली, अभी छा जाएंगे, राइट। तो देखिए अभी आपके पास P/Q की फॉर्म सामने आ चुकी है आपके। आप लिखेंगे कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, 1 कह लीजिए। अगर आपने इसको 1 कह रखा है ऑलरेडी, जैसे मर्जी आप चाहे बिना कोई इक्वेशन कहे इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इससे कंटिन्यूशन में लिख रहा हूँ, इसकी कंटिन्यूशन में, ठीक है जी। देयरफॉर
x इज़ अ रैशनल नंबर, x इज़ अ रैशनल नंबर, ये a है, ठीक है जी, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर, जहाँ पे p आपकी किसके इक्वल है, p हमारी इक्वल है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज़्यादा दूर लिखा गया, 7 8 9, एंड q किसके इक्वल है, एंड q इक्वल्स टू, इट्स वेरी वेल क्लियर, 10⁻⁹ तो ये भी टेस्ट हो गया। अभी हमने q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी कमेंट करना है, तो वो कमेंट क्या होगा, मतलब उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ आप 1 बना ही लीजिए, ताकि आगे कंटिन्यूशन करते वक्त हम दोबारा यहाँ पे लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या कीजिए, अभी x क्या है आपके पास, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, डिवाइडेड बाय ये जो 10⁻⁹ है, इसको आप लिख लीजिए 2 × 5⁻⁹ आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 10 क्या होता है, 2 × 5, और आपके पास जो x आएगा वो आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को तोड़ के लिख लिया, ये जो 10⁻⁹ थी इसको 2 × 5⁻⁹ लिख लिया, 2 × 5⁻⁹ का मतलब क्या है, 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2⁻⁹ और एंड 5⁻⁹। तो अब नीचे लिख लीजिए कि प्राइम फैक्टर ऑफ, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर, उसने कहा था कि कमेंट कीजिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे q के डिनोमिनेटर के, ठीक है जी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये बहुत ही मतलब आसान तरीका था, ऑफ क्यू आर क्या हो गए, 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन कंक्लूड हो गया, आंसर निकल आ गए पूरे। आप चाहे यहाँ पे आंसर ना भी लिखिए, ये क्योंकि हमने बहुत सारे पार्ट्स इसमें डिस्कस किए, तो दैट्स इट। यहाँ पे कंक्लूजन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एनी डाउट? आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये मैं समझा पाया। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं कहेंगे इनको, बट स्टिल ये सॉल्यूशन के साथ आने वाले जो आपके क्वेश्चंस उसकी कैटेगरी में लाइक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सम पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सम अब आपके पास है सेकंड वन, दैट इज़ 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 124 टाइम्स 0, फिर आएगा 125 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 का मतलब क्या है, फिर 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये फिर 7 0 आएगी 1 2 के बाद, फिर 8 आएंगी, ये चलता ही रहेगा, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अभी मैंने आपको दोबारा याद दिलवा दूँ कि रैशनल नंबर्स जो हमने किए हैं अभी तक, जो हमने नॉलेज गेन की है, उसमें या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रहते हैं या रहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दो कैटेगरीज के ही रैशनल नंबर हमारे पास रहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, मतलब ये वाली कैटेगरी फेल होगी इसमें, क्योंकि टर्मिनेटिंग कहाँ से दिख रहा है, ये तो ख़त्म हो ही नहीं रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, बट ये तो कहीं पर भी नहीं ख़त्म हो रहा, राइट जी। तो ये इस कैटेगरी को तो बिलोंग करता नहीं, ये तो बात फॉर श्योर है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अब देखिए इसमें रिपीट कुछ हो ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, ठीक है, बट इसमें रेपिटिशन है किसी चीज़ की, कोई एक चीज़ दोबारा जाके रिपीट हो रही है, नहीं हो रही जी, कहीं पर नहीं हो रही, ये तो कंटिन्यूसली नॉन रिपीटिंग में चल रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर कट ये निकल कर आती है, द गिवन नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग और यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, द गिवन नंबर डजंट हैव, ज़्यादा बेटर होगा, द गिवन नंबर डज नॉट हैव, दोबारा लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूँ आपको। द गिवन नंबर डजंट हैव टर्मिनेटिंग
as well as it doesn't have ना तो इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है बट ये रिपीटिंग नहीं है, तो इसकी वजह से ये इस कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों में से इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेल क्लियर, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ नॉट अ यही है चीज़ जी। अगर मान लीजिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अगर ये रिपीटिंग भी होता, अगर होता फिर ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई कर जाना था, बट अब नहीं करने वाला। दैट्स इट। आई होप आपको ये आ गया सोल्यूशन समझ में। अब आगे नहीं करेंगे। अब अगर ये रैशनल है ही नहीं तो अगले टेस्ट बनते ही नहीं। उसने कहा इफ़ दे आर रैशनल देन आगे जाओ। अब ये है ही नहीं रैशनल, मतलब क्वेश्चन यहीं पे, इसका आंसर यहीं पे ही ख़त्म हो गया, यहीं पे कंक्लूजन ओवर हो गया जी। आगे नहीं जाना अभी हमने, राइट जी। आइए फिर जो लास्ट सम रह गया है उसको भी देख लें और इस चैप्टर को पूरे तरीके से ख़त्म कर दें जी। लीजिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ये एक बार है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो बार है इसका मतलब ये रहता है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और लेट मी चेक इसके पीछे 9 ना हो। अच्छा मैं इसको कंप्लीट लिख दूं, मेरे पास जो स्टेटमेंट थी मेरे से पूरी तरह से नहीं लिखी गई। यहाँ पे पीछे 9 भी है, 8 9 और फिर ये बार यहाँ तक जा रही है। ठीक है जी, ये मैंने कंफर्म कर लिया। स्टेटमेंट एक बार दोबारा यहाँ तक जाएगी जी। तो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद भी देखिए, पहले इसका मतलब क्या है आइए ये समझ लेते हैं कि ये जो आपके पास गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर है आपके पास, आप इसको लेट एक्स, इसको एक्स मान लीजिए। अब देखिए एक्स इक्वल टू, मैं कह देता हूँ आपको 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार है इसके ऊपर। एग्री। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जब ये वाली बार हम हटा देंगे तो 9 के बाद फिर 1 आने वाला है, क्योंकि देखिए ये बार 1 से शुरू हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा, ये चलता ही रहेगा। बार का मतलब ये है कि जहाँ पे बार ख़त्म हो रही है उसके बाद वो नंबर आएगा जहाँ से बार शुरू हो रही थी, और फिर वो पूरा नंबर पूरे का पूरा लिखा जाएगा ऐसे, और इसके बाद फिर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा। ठीक है जी। 4 5 6 7 8 9, तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस में चले जाएगा। अब देखिए रैशनल नंबर दो तरीके के होते थे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी मैच कर गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो ही नहीं रहा, बट साथ ही साथ ये क्या है, रिपीटिंग भी है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर की एक कैटेगरी को बिलोंग कर गया, राइट। इट इज़, आप यहाँ पे पूरा लिखिए कि इट इज़ क्लियर दैट x is non terminating as well as, या x is showing, यहाँ पे लिख दीजिए x is showing non terminating as well as repeating expansion। ठीक है जी। तो इसका मतलब therefore it is what? It is a rational number जी, it is a rational number। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, ये रैशनल नंबर है, राइट। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के रखी है, अब आगे जाना है कि ये p बाय क्यू की फॉर्म का है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में भी कमेंट्स करने हैं हमने। अभी जी ये जो x इक्वल टू 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास है, आप क्या कीजिए, एक बारी इसमें से जो कह लीजिए पावर है, जो 10⁻⁴, ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ आने वाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ आएंगी, ऐसे हटा लीजिए इसको, राइट। करते जाइए मेरे साथ। अभी हमने p बाई क्यू की फॉर्म निकालनी है, इसकी निकालने का तरीका आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, वो जो आपके पास एक तरीके से बार थी, अच्छा मैं ये भी बता दूँ
कि अभी ये जो हमने निकाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने 9 डिजिट निकाले हैं, तो उसके बाद भी ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूशन में रहेगी। जैसे कि आप देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे से पॉइंट हटा लिया, 9 ज़ीरो नीचे आ गई, 1 के साथ 9 ज़ीरोज़, और ये जो पॉइंट था ये शिफ्ट होकर आगे चला गया, बट उसके आगे भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली चीज़ें बरकरार रहेंगी बार के साथ। आप चाहे कह लीजिए यहाँ पे बार भी बरकरार रहेगी। ऐसे इसको देखिए, मैंने किया सिंपली, मैंने मतलब पॉइंट को 9 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया, राइट, तभी तो नीचे 9 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में बाहर आ गई ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी पता लग जाएगा, बट पहले आप देख लीजिए कि करना क्या है। अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बार लिखेंगे और नीचे 10⁻⁹ लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो 10⁻⁹ है आपके पास नीचे, यही इसको मैं 10⁻⁹ लिख रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए। आइए मैं आगे बता देता हूँ आपको। स्टेप क्या था आपके पास, x इक्वल टू आपके पास आया हुआ है 43 पॉइंट, लेट मी टेल यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये नहीं, लास्ट स्टेप जो हमारे पास आया हुआ है वो आया हुआ है 4 3 1 2 3, ठीक है जी, ये आया हुआ है आपके पास। और नीचे जो 10⁻⁹ ये हमने लास्ट स्टेप लिखा था, ये 10⁻⁹ इस तरफ ले जाइए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया जी। अभी नीचे कुछ नहीं आने वाला, बस ये इसके इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट भी आपने करना है इक्वेशन, आप चाहे तो यहाँ पे इसको पूरा 1 के साथ 9 ज़ीरोज़ भी लिख सकते हैं, वो तो मैंने बस कह लीजिए वैसे ही थोड़ा सा शॉर्ट देखिए इसलिए कर दिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अभी आपको बता दूं इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, शुरू में ये आपके पास, यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पीछे जाकर चेक कर लीजिए, वो हमारे पास थी 43.123456789 की बार। अभी हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है वो सिंपल सब्ट्रैक्शन ही रहेगी। करेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। ऐसे लिख लीजिए आप, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, फिर उसमें से नीचे इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे माइनस करता हुआ दिखा दीजिए, ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थी 43.123456789, तो ये चीज़ आ जाएगी। अभी ये आ गया 10⁻⁹x, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। x माइनस 1x, ये 1x ही है। और यहाँ पर देखिए ये पूरी चीज़, ये वाली पूरी चीज़ से ये वाली पूरी चीज़ माइनस हो जाएगी और इसमें से 43 माइनस होंगे, तो ओवरऑल एंड में ये पूरा ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 89 में से 43 माइनस हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 76। और ये बार वाला पोर्शन पूरी बार को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे पॉइंट मतलब 0 0 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है आप चाहे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 0 0 0 0 सारा मतलब पॉइंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास एक कह लीजिए नेचुरल नंबर आ गया। अभी ये देखिए इसमें हमारे पास जब इसमें से एक x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, मतलब 9 टाइम्स 9 बचने वाला है हमारे पास। ये इक्वल्स टू बचेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये देखिए ये बचने वाला है, राइट जी, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा। देखिए ये सारा प्रोसेस इसी तरह चलेगा, आपको चाहे प्रैक्टिस आप बार बार कर लीजिए, ये सारे का सारा प्रोसेस ऐसे ही चलने वाला है। अभी मैं लास्ट स्टेप दोबारा लिख देता हूँ कि आपके पास लास्ट स्टेप क्या आया हुआ है। आपके पास आया हुआ है कि 9 टाइम्स आपके पास 9 आया हुआ है, x इक्वल टू ये आ गया आपके पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 आया हुआ है।
और x इक्वल टू आपके पास आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9। और ये भी फर्दर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह के रखिए। और ये भी फर्दर आपको बता दूं कि ये 3 पे कट हो जाएगा। क्यों 3 पे? अब देखिए ये पूरे का पूरा नंबर इसको प्लस कीजिए 4 3 7, इसके सारे डिजिट्स प्लस कीजिए 4 3 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 6 28 प्लस 7 35 प्लस 4 39 प्लस 6 45। तो इस सारे डिजिट्स की एडिशन बन रही है 45 और 45 डिविजिबल बाय होता है 3, तो इट मीन्स ये 3 पर डिवाइड होगा, राइट जी। अब देखिए 3 पर डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या? यहाँ पे तो बचने वाला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह के रखिए। डिवाइड करके मैं जो बचेगा वो आपको आगे लिख देता हूँ कि 3 पर जब नीचे डिवाइड होगा तो 9 टाइम्स 3 3 9 टाइम्स बचेंगे और ऊपर बचेगा, ये करते हैं 3 पर 3 1 ज़ा 3 13 3 4 ज़ा 12 11 3 3 ज़ा 9 22 3 7 ज़ा 21 13 3 4 ज़ा 12 14 3 4 ज़ा 12 25 3 8 ज़ा 24 16 3 5 ज़ा 15 17 3 5 ज़ा 15 24 3 8 ज़ा 24 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये बचने वाला है, राइट जी। अभी देखिए 3 इसको फिर प्लस कीजिए 4 प्लस सारे डिजिट्स को देखिए 3 पर फिर तो नहीं कहीं डिवाइड हो रहा। 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15 प्लस 4 19 प्लस 4 23 प्लस 8 31 प्लस 5 36 प्लस 5 41 प्लस 8 49 प्लस 2 51 और 51 3 से डिवाइड हो जाता है जी। फिर ये 3 पर डिवाइड होने वाला है। हमने इनको बेसिकली मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि को प्राइम बनाना है इसको हमने। तो यहाँ पे 9 टाइम्स 1 1 1 1 आ गया और इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। ये आएगा 3 4 ज़ा 12 23 देन 3 4 ज़ा 12 यस देन 23 3 7 ज़ा 21 27 3 9 ज़ा 27 देन 3 1 ज़ा 3 14 3 4 ज़ा yes 3 4 ज़ा 12 28 3 9 ज़ा 27 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 1 28 3 7 3 9 ज़ा 27 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास ये आएगा 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4। ये देखिए जी अभी एक्स हो सॉल्व होके आपका क्या निकला, यहाँ तक हमने पहुँचना पड़ेगा हमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 टाइम्स 1। तो ये P बाई क्यू की फॉर्म निकली जी, विच इज़ ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू। क्योंकि को प्राइम फॉर्म चाहिए थी, मैं इसको भी कह सकता था ये P बाई क्यू की फॉर्म का है, बट हमने टेस्ट किया कि ये 3 पर डिविजिबल है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो को प्राइम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वेयर या विच इज़ ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू वेयर P इक्वल टू 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 एंड Q इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक पार्ट और सॉल्व हो गया जी, राइट। यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके जैसे भी। ये देखिए बहुत ये कोई आसान सा सम नहीं है, ये लेंथी जा रहा है और बाकी ये इतना जाएगा भी, तो इसलिए मेरी वीडियो अभी 25वें मिनट में एंटर हो चुकी है। बट मैं क्या करूं, ये मैं आपको एक ही गो में समझाना चाहता था तीनों पार्ट, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी लंबी है और इसके बाद ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होने वाली है। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ 25 लेक्चर्स में ये पूरे की पूरी वीडियोज़ को हम ओवर करें। अभी 25 और 26 लेक्चर आई थिंक, आई डोंट नो कि 25 चल रहा है कि 26 चल रहा है, आई थिंक 25 चल रहा है, राइट। तो ये बहुत है, रियल नंबर्स में 25 वीडियोज़ आपको मिल जाएँ अच्छी खासी डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। और क्या चाहिए आपको। आइए अभी क्या करना है, जो हमने Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में अभी हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा यूज़ करना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं
फ्रॉम इक्वेशन 3 दोबारा लिख के आगे जाऊँगा। यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ से आगे जाएंगे जो गिवन नंबर है हमारे पास। आइए देख लेते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 3 इज़, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स की बात करनी है अभी क्यू की, इक्वेशन नंबर 3 इज़ व्हाट, x इक्वल टू, वो हमारे पास थी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 राइट, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से ही हम देखेंगे कि हमने 9 कॉमन निकाल लिया, अंदर 1 1 1 ये बचा था और ऊपर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बचा था। राइट जी। अभी हमने जो पहले 9 को ही कैंसिल किया था एक तरीके से। इक्वेशन नंबर 3 पर जाने की, लेट मी चेक्स, नहीं, हम इक्वेशन नंबर 3 से कंटिन्यूएशन करने की ज़रूरत है नहीं। देयर इज़ नो नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। आइए प्रीवियस स्लाइड पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से रिज़ल्ट को कंटिन्यू कीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है इक्वेशन नंबर 3 बनाने की, रहने दीजिए। यहाँ से ही रिज़ल्ट कंटिन्यू कर लीजिए। ये जो लास्ट स्टेप आपके पास आया, अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स इसके मत निकालिए क्योंकि वो तो हमने को प्राइम बना ही लिया। देखिए इतनी देर पढ़ाते टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट दैट। हमने इसी के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ना कि इसी के। मैं पता नहीं इसके क्यों निकालने चला गया, सॉरी फॉर दैट। सो जब आगे मैं कर रहा था मुझे मतलब एहसास हुआ कि नहीं यार, इसके थोड़ी ना निकालेंगे, लेटेस्ट तो यहाँ पे चल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। देखिए हमारा एक स्टेप अभी रहता है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू निकालिए, राइट, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हम यहीं से निकालेंगे। हमारा p बाई क्यू सिंप्लीफाई हो गया, p बता दिया क्या है, q बता दिया क्या है, और ये को प्राइम है। यहाँ से अभी प्राइम फैक्टर्स, अब देखिए इन 1 + 1 + 1 + 1 को अब जब 9 टाइम्स प्लस करोगे तो ये 9 आने वाला है, और 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 इसको डिवाइड कर सकता है, राइट। और जब 9 आ रहा है, पीछे जो डिजिट 9 आ रहा है, तो ये जो जब 3 से डिवाइड होगा तब आपको उसका एक प्राइम फैक्टर मिलना शुरू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे, पूरा इसको डिटेल में कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ना कि पीछे। इक्वेशन नंबर 3 बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी फॉर दैट अगर मैं आपको गलत साइड ले गया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़रूर हुआ, बट रियली सॉरी फॉर दैट। 4 7 9 यहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमारे पास नीचे 9 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब जब आप इसको 3 से, मैंने कैसे पता किया ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए सभी का सम 9 बन रहा है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, ऐसे करते करते ये सारा सम 9 दे रहा है। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 हो, क्योंकि 9 इज डिवाइडेड कैन बी डिवाइडेड बाय 3, तो ओवरऑल वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अभी क्या आएगा, 3 3 = 9, 21 बचे, 3 7 = 3 3 = 9, हाँ 21, 3 7 = 21, 1 उतरा नहीं गया, फिर एक 1 और उतरा, 0 लगी, 1 1, 3 3 = 9, फिर 3 7 = 21, फिर 1 1 उतरा। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, यस 3 7, तो फिर ये दोबारा 1 निकला, 0। इसको आप लॉन्ग डिवीज़न में करके देख लें तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ये बिलीव मी, ये चीज़ ऐसे बनने वाली है। और इसको प्लस कीजिए, 3 7 10, 3 7 10, 3 7 10, 30 इसका सम बनेगा, मतलब 3 पर फिर ये डिवाइड हो सकता है। और जब आपको इसको फिर 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा, देन फिर आपके पास एंड में 1, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 1 = 3, 3 2 = 6, 4, देन 5 6 7 और 9, ये डिवीज़न मिलेगी, और ये पूरे का पूरा एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, नीचे इस तरीके से ये डिवाइड होने वाला है जी, ये ऐसे, ये देखिए ये चीज़ ऐसे डिवाइड होने वाली है। तो अल्टीमेटली ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे कि क्या निकलेंगे कि 3 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 9, 8 नहीं आ रहा जी बीच में,
ठीक है जी, ये मैं साथ साथ ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सोल्यूशन मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ, ये मैं बस चेक कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट और नॉट। तो ये वीडियो मेरी सबसे लंबी वीडियो में चलेगी, 30 मिनट्स प्लस हो गई, राइट जी। तो यहाँ पे लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर, क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर, 3⁻² एंड 1 2 3 4 5 6 7 9, दैट्स इट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही ओवर करता हूँ, यहाँ पर चैप्टर ख़त्म है, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे अगली वीडियो से। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।